नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10 के मैथ का हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 12.2 और 12.2 का आज क्वेश्चन नंबर 3 गुलाब जामुन वाला आप सबको याद आ गया होगा। तो क्या क्वेश्चन है? एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो उसमें उन्होंने क्या बोला कि एक गुलाब जामुन, क्या बोल रहे हैं, एक गुलाब जामुन में जो शुगर सिरप है, मतलब जो चाशनी है, वो कितनी है? 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो सबसे पहली चीज आपको क्या पता चली? शुगर सिरप कितना है? शुगर सिरप दिया हुआ है आपको 30% ऑफ वॉल्यूम। मतलब हमें क्या पता चला कि इसमें वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम का भी क्या निकालेंगे? 30%। अब उन्होंने बोला फाइंड करना क्या? अप्रोक्सीमेटली, मतलब आप डेसिमल में नहीं निकालेंगे, फाइंड करना आपको अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप विल फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन कितनी है हमारे पास? गुलाब जामुन कितनी है? तो हम इसे लिखेंगे शॉर्ट में जी। गुलाब जामुन कितनी है हमारे पास? 45। तो क्या 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? एक का निकालेंगे, उसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 45 का कर देंगे, आएगा इतना समझ। अब एक का निकालने के लिए गुलाब जामुन का शेप कौन सा है? सब जगह हमारे इधर कौन सा होता है? हम बनाते हैं स्पेयर शेप में, बट इन्होंने दिया एक नया टाइप का शेप दिया, शेप लाइक ए सिलेंडर। किस टाइप के शेप में? सिलेंडर के शेप में। पहले हमने बनाया सिलेंडर, हमने क्या बना दिया? एक सिलेंड्रिकल शेप बना दिया, सिलेंड्रिकल शेप लाइक ए सिलेंडर विथ टू हेमिस्फीयर एंड। दोनों साइड क्या? हेमिस्फेरिकल एंड। तो सब ये येलो येलो में कंफ्यूजन होगा, अपन इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, इसको वाइट बनाया था। पहले हम बनाते सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप बनाया हमने। अब दोनों साइड क्या? एक एक हेमिस्फीयर अटैच करा, एक हेमिस्फीयर ये हुआ, एक हेमिस्फीयर ये हुआ। इस टाइप की गुलाब जामुन बड़ी अजीब सी है ना। चलो फिर भी हमको वॉल्यूम तो फाइंड करना है। एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8। और इसकी डायमीटर कितनी है? डायमीटर 2.8। डायमीटर क्या होगी? इस पॉइंट से लेकर इधर तक ये होगी पूरी डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। क्या आ गई? डायमीटर। सबसे पहले लिखते हैं डायमीटर, डायमीटर इक्वल्स टू 2.8 सेंटीमीटर। देन रेडियस इक्वल्स टू, रेडियस आर इक्वल्स टू कितना आ गया? 2.8 डिवाइड बाई 2 मतलब 1.4 सेंटीमीटर अगर रेडियस। एंड लेंथ, लेंथ कितनी? टोटल लेंथ दी उन्होंने कितनी? लेंथ दी हुई आपको 5 सेंटीमीटर। अब लेंथ होगी ये वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक, तो ये होगा 5 सेंटीमीटर। बट हमको वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए? लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे? एक हेमिस्फीयर की लेंथ ये 1.4 और एक ये 1.4, मतलब 2 इंटू रेडियस को आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा 5 में से, तो आपको मिलेगी क्या? लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो या फिर हाइट ऑफ सिलेंडर बोल सकते हैं, तो हम हाइट लिखते हैं हर जगह, इसलिए यहां पे भी हाइट लिख रहे हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू टोटल लेंथ में से माइनस करेंगे 2 इंटू रेडियस। 2 इंटू रेडियस क्यों करी? दोनों की लेंथ जो हाइट होगी, हेमिस्फीयर की हाइट और लेंथ दोनों क्या होती है? हाइट और रेडियस दोनों क्या होती? सेम। तो ये भी 1.4 है, ये भी 1.4 है। तो टोटल लेंथ थी 5 में से माइनस कर 2 इंटू 1.4 मतलब 5 माइनस 2.8। डायमीटर होगी डबल का रेडियस का, तो कितना आ गया? 10 में से, हाँ कुछ बच्चे माइनस करने में मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे 5.0 में से 2.8 को माइनस करा, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, फिर 4 में से 2 गया तो 2 कितना आ गया? 2.2। तो 2.2 सेंटीमीटर क्या आ गई आपके पास? हाइट ऑफ सिलेंडर। आ गया इतना समझ में? अब सभी डायमेंशन हमारे पास। पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता करते हैं, फिर उसमें 45 का इंटू करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका 30% निकालेंगे। ठीक है, तो
हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, या 1 गुलाब जामुन लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर। सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर का आपको वॉल्यूम बनाना। सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए पाई आर स्क्वायर, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों में पाई की वैल्यू सेम होगी, तो हम पाई आर स्क्वायर क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हमने क्या करा, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, है ना। सिमिलर वैल्यू को मैं मोस्टली टाइम कॉमन लेता हूँ, जिससे कैलकुलेशन कम होता है। अब आर स्क्वायर कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, एच प्लस 2 2 जा 4/3 आर। पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/7, पाई की वैल्यू पुट करें 22/7, आर की वैल्यू 1.4 इंटू 1.4, ठीक। एच है 2.2 प्लस 4/3, आर की वैल्यू 1.4, ठीक है। आ गया इतना समझ। दोनों में से डेसिमल हटा देते हैं, यहाँ से हटाया 10 आया, इधर से भी हटा दिया, कितना आया 10, इधर से भी हटाया 10 आया, इधर से भी हटा दिया 10, है ना। स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूँ, कभी भी 10, 100, 1000 है उनको परेशान नहीं करना, उनको कैंसिल नहीं करना है। तो 7 से कितने टाइम चला गया, 7 2 जा 40, तो कितना आ गया 44 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 100। इन दोनों में डिनोमीटर क्या आ गया, एलसीएम आएगा कितना 30। अब कुछ बच्चे कहेंगे 30 एलसीएम कैसे आएगा, देखो 10 दोनों के साथ सेम, तो सेम वैल्यू को तो हमने एक बार लिख दिया, अलग अलग क्या है 3 है, तो 3 2 जा 66 प्लस 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 कितना 56, तो इनको प्लस करते हैं 44 इंटू 14 अपॉन 100, एक और 10 आ गया 1000 डिवाइड बाई 3। अब 6 और 6 हुआ कितना 12 पर 2, 5 और 6 हुआ 11 1 2। अब 1 2 2 डिवाइड बाई 3, ऊपर है 44 इंटू 14 इंटू, अब चाहो तो इन सभी का मल्टीप्लाई कर ले। हमको तो क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम कितने 45 गुलाब जामुन का, तो नंबर ऑफ गुलाब जामुन कितनी 45, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कैसे निकालेंगे हम, 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना है 44 इंटू 14 इंटू 122 डिवाइड बाय 1000 इंटू। अब यदि कैंसिल हो रहा तो आप यहाँ पे कैंसिल कर दें, बट हमारे पास अभी एक और 3 आएगा, 30% निकालना है, तो 3 से 3 कैंसिल आएगा, इसलिए हम इस 45 कैंसिल नहीं कर रहे हैं। तो आपको निकालना है शुगर सिरप 30% ऑफ वॉल्यूम, 30% ऑफ वॉल्यूम, तो 30% के लिए आ गए 100 इंटू वॉल्यूम कितना आया, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अब 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम 45 इंटू 44 इंटू 14 इंटू 122 डिवाइड बाय 1 2 3 0 इंटू 3 से कितने टाइम चला गया 10 टाइम, 0 से 0 क्या हुआ कैंसिल। अब बचा है इसका मल्टीप्लाई करना, इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं। 10 और 2, देखो 5 से कितने टाइम जा सकता है, 5 से 9 टाइम, 5 से कितने टाइम जाएगा 2 टाइम गया, 2 से कितने टाइम चला गया, 2 से हम इसे 22 टाइम कैंसिल करें, तो हमारे पास क्या बच गया 9 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 122 डिवाइड बाई 1000। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किधर करें, इस जगह कर लेते हैं। देखिए 9 पहले बड़े नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं, 14 इंटू करेंगे हम 14
इंटू 122। तो 2 4 जा कितना है 12, 2 4 जा कितना आ गया, 2 1 जा कितना आ गया 2, 14 2 जा कर सकते हैं आप चाहे तो 28 करके, बट वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसलिए अपन 2 से करें। 2 4 जा 8, 2 1 जा 8 और 2, फिर 4 और 1, तो आया 8 0 6 और 1 हुआ 7, तो 1708। इसमें इंटू करा 9 का, 8 9 जा 72 है ना, 9 7 जा कितना होगा 63, 6 बचा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 6 कितना आ गया 15 का 5। अब इसमें भी मल्टीप्लाई होगा किसका, इसमें मल्टीप्लाई होगा 22 का, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 1 हुआ 7, 2 5 जा 10 का 0, 2 1 जा 2 और 1 आया 3, तो ये 4 से लिखना 4 4 7 0 कितना आ गया 4 8 7 और 4 कितना आएगा आपके पास, 7 और 4 आ गया 11, 112 का 2, यहाँ पर हुआ 8 3 3, तो 338 कितना आया 338.284 सेंटीमीटर क्यूब। अब डेसिमल यहाँ पे क्यों लगा दिए, क्योंकि 3 जीरो थे तो 3 डिजिट हम लगा दिए डेसिमल। अब डेसिमल में नहीं बोला उन्होंने, बोला अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली के लिए क्या आएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। अब आपसे बोलते हैं एक गुलाब जामुन का निकालें, तो एक के लिए हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपसे बोलते हैं कि 45 गुलाब जामुन का सिर्फ वॉल्यूम निकालना, तो इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपसे बोला गया शुगर सिरप कितना 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, जो उसका वॉल्यूम है उसके बराबर, तो हमने क्या करा 30%। अब उसका कुछ नहीं बच रहा, तब जाके हमने उसका क्या करा कैलकुलेशन करा। तो ट्राई करें कैलकुलेशन लास्ट में करें, सिमिलर वैल्यू तो उसे क्या कर लें हम कॉमन ले लें। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 3, पहले अच्छे से क्वेश्चन करें, अच्छा रिजल्ट आए और सब मिलकर गुलाब जामुन खाए, है ना। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।